जब कोई अपने आप को ईश्वर समझने लग जाए, जब कोई अपने अहंकार को शिखर पर बिठा दे, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरी मेहनत से ही सब कुछ हुआ है, ये ख्याल अगर किसी के दिमाग में आ गया तो जानिए उसने चिंता के वायरस को अपने मन में जगह दे दी है। वायरस से तो देखिए पूरी दुनिया बड़ी अच्छे से परिचित हो गई इस कोविड में। हाँ, हजारों 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 लोग इस ना दिखने वाले वायरस की वजह से मृत हुए। बड़ा भयंकर काल इस देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत के बहुत से साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ये खोज है, समझ है कि इस समय 5 में से हर तीसरा, 10 नहीं मैं 5 कह रही हूं, हर 5 में से तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। ये मैं घर से आंकड़े नहीं लेके आ रही। और ख्याल रहे आज भी हिंदुस्तान में एक साइकेट्रिस्ट के पास कोई बड़ा भयंकर भीषण रोग हो जाए तभी कोई जाता है, लेकिन आज भी उदासी या डिप्रेशन या रात नींद नहीं आती, सिर्फ इतनी भर बात के लिए कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं। वैसे ख्याल करना, जरा अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, तुम्हें कोई अक्लमंद दिखता है क्या? भीड़ तो पागलों की ही है। जिसको बोलते ना कुएं में भांग पड़ गई तो पूरा गांव पागल हो गया। और उस गांव का जो प्रधान था उसके अपने घर में कुआं था, इसलिए वो पागल नहीं हुआ और पूरा गांव पागल हो गया। तो पूरे गांव ने अपनी बैठक बुलाई और उन्होंने कहा है, सुना है हमारा प्रधान पागल हो गया है और एक पागल हमारा प्रधान नहीं हो सकता है, इसलिए अब उसको गद्दी से उतारने का समय आ गया है। ये सब पागल हैं जो ये निर्णय ले रहे। तो जब पागलों का बहुमत हो जाता है तो समझदार आदमी की खैर नहीं होती। सबने तय किया अब इसके घर में घुस गए, इससे हम इस्तीफा मांगेंगे और इसको हम अब अपना प्रधान स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधान की पत्नी, उसके नौकर चाकर सब बड़े परेशान, बोले अब क्या करें, ये सारी पागलों की भीड़ हमारी ओर आ रही, अब हम क्या करें। पत्नी समझदार थी, उसने कहा देखिए श्रीमान, अगर इस गांव में जीना है, रहना है और प्रधान बन के रहना है तो गांव वाले कुएं का पानी मंगा लो, तू भी पी हम भी पिए, भाई यही एक तरीका है। बोले तो इससे तो हम पागल हो जाएंगे। बोले पागलों के बीच में रहना तो पागल तो होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने चुपके से भेजा अपने नौकर को, वो पानी ले आया। प्रधान ने पिया, उसकी पत्नी ने पिया, उसके नौकरों ने पिया और फिर अपने बाल बाल खुले हुए और चीखते चिल्लाते, आधे कपड़े फाड़े हुए उसका नौकर गया और बाहर भीड़ को कहता है, हमारे प्रधान साहब ठीक हो गए, खुशी मनाइए। और कहते सारे गांव वाले भी खुश हो गए। प्रधान पहले पागल था, भी ठीक हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और। जैसे उस कुएं के पानी को पीने वाला हर आदमी पागल हो गया, आज की सच्चाई ये है कि हर आदमी चिंताग्रस्त है। अभी जब मैं जालंधर प्रवेश कर रही थी तो जालंधर पासपोर्ट ऑफिस के सामने से निकली हूं, बड़ा मजा आया देख के। मैं कही ये सब वो लोग हैं है? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जाना है? बोले यहां कुछ नहीं है। मैं पिछले 35 साल से विदेशों में जाती हूं,
35 साल और इन सब लोगों को बहुत पास से देखा है, और सच जानिए अपने भारत जैसा कोई देश नहीं है। मैंने वहां रहने वाले लोगों को वो अच्छी सब्जी का स्वाद और उसकी खुशबू को तरसते हुए देखा है। टोरंटो में रहने वाले एक सरदार जी पंजाब से साग के बीज स्मगल करके टोरंटो लेके गए कि घर के पिछवाड़े में मेरे छोटे से गार्डन में मैं पालक लगाऊंगा, मैं साग लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है, मिलता है तो स्वाद नहीं है। आम मैक्सिको के आ रहे हैं, न शक्ल न वजह उनकी। सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती क्योंकि कोल्ड स्टोर में, और वो कोल्ड शावर उसको देते रहते, आइस्ड कोल्ड वाटर, ताकि वो फ्रेश रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां हैं, इतने बड़े बड़े तरबूज, और सब काटो तो जैसे ना, मतलब ऐसे आप सूंघने की जरूरत नहीं है कि मीठा है या नहीं। जो तरबूज ले लोगे वो मीठा है, जो खरबूजा ले लोगे वो मीठा है, और उसकी मिठास असली नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी वो तुम्हारे शरीर में जाके क्या क्या मॉडिफाई कर देगी, इसका ज्ञान अभी उनको नहीं है। पर वो ये जरूर देख रहे हैं कैंसर बढ़ रहा है। अभी इंग्लैंड से कोई आए हुए थे, बोले हम इंडिया आए हैं इसलिए ताकि दांत का इलाज करा सके। मैं क्यों वहां नहीं होता? कहते वहां तो सरकारी सिस्टम है ना, डेट ही नहीं मिलती। बोले हमारे कोई मित्र है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, डेट ही नहीं मिली। बोले अब बुलाएंगे बुलाएंगे, वो उसके पहले मृत्यु ने उनको बुला लिया, उनका इलाज ही नहीं हो पाया। बोले वहां जगह नहीं मिलती। पर कौन कहता है कि वहाँ इलाज फ्री है इसलिए वहाँ चले जाए, यहाँ पैसे लगेंगे, वहाँ अच्छा है। वहाँ की भी खबरें कोई बहुत अच्छी नहीं है। हर देश की चैलेंजेस होती, पर ये एक मन की बेवकूफी है कि यहाँ सुख नहीं है वहाँ होगा, यहां नहीं है वहां होगा। और याद रहे, जिसको यहां सुखी होना नहीं आया, याद रखें वो लंदन में जाके भी सुखी नहीं होने वाला, नहीं हो सकता। बोले यहां सुख नहीं है वहां है। परसों मेरे पास कैंसर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट है, बर्मिंघम में काम करती है। वो कहती इस समय इंग्लैंड में बस ड्राइवरों की हड़ताल, ट्रेन्स की हड़ताल, एयरपोर्ट स्टाफ की हड़ताल, पोस्ट ऑफिस की हड़ताल, कहते सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा। मैंने कहा थोड़ा फेसबुक में डालो ना, ये सब सच्चाइयां बताओ ना। जो यहाँ हमारे बैठे जिन्हें लगता है वहाँ सब खुशी है, वहाँ सब प्रसन्नता है, वहाँ पाउंड तो लगे पेड़ों में, ऐसे तोड़ेंगे तो मिल जाने हैं। और कैनेडा डॉलर लगे हैं पेड़ों पर, पत्ते थोड़ी लगते, डॉलर लगते, ऐसे तोड़िए और आपके हो गए। किसने कह दिया तुमको कि वहीं सुख है? जमीनें जायदादें बेच के अपनी, और अफसोस है मुझे इस बात का, अगर यहाँ शिक्षा संबंधी कोई ब्यूरोक्रेट या कोई किसी पार्टी का मेंबर बैठा हो, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या पंजाब की स्कूली विद्या इतनी खराब हो गई है कि तुम्हारे बच्चों को अंग्रेजी के लिए आइलेट्स क्लियर करने पड़ते और उनको अंग्रेजी नहीं आती है? क्या हमारे अच्छे टीचर नहीं है, या हमारा करिकुलम अच्छा नहीं है, कि हमारे सिलेबस अच्छे नहीं है, क्या हमारी बिल्डिंगें अच्छी नहीं है? जिन्होंने पढ़ना है वो यहीं रह करके पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो। हिंदी राष्ट्रभाषा है, पंजाबी अपनी मातृभाषा है, हमारी प्रांत की भाषा है। तो पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी अब चूंकि आवश्यक हो गई है इसलिए अंग्रेजी भी। तो क्या 3 भाषाएं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल मिलकर के बच्चों को करा नहीं सकते? ऐसे कैसे? और करके फिर वहां जाऊंगा तो सुख होगा, ये तुम्हारी चिंता का कारण बनेगा। जमीन जायदाद बेच के, लोन बैंक से लेके हमारा वीजा हो जाए, हमारा पीआर हो जाए, उसके लिए वो कितने कष्ट, कितनी तकलीफें झेल रहे।
सच ये है कि जो बच्चा यहाँ घर में ग्लास पानी का उठा के पीने को तैयार नहीं है, वो वहां रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाने में शर्म महसूस नहीं करता है। तो झाड़ू लगाने में कौन सी बुराई है? मेहनत है, शान है, इज्जत है। हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो उसमें क्या शर्म है? हम किसी रेस्टोरेंट में जाके अगर साफ सफाई कर दे तो भी कौन सी शर्म है? पर यहां शर्म आती है और वहां जा करके करने में कोई शर्म नहीं आती। तो अगर वहां शर्म नहीं आती तो बेटा थोड़ी सी शर्म यहीं पे गंवा लो, थोड़ी यहीं मेहनत कर लो। यहां अगर वहां तुम 16 घंटे काम कर सकते हो तो 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे यहां काम कर लोगे। तो ये एक सिर्फ मन का ख्याल है कि मैं यहां सुखी नहीं हो सकता हूं, मैं वहां जाके सुखी होऊंगा।